क्या है यूसीसी? बीजेपी के 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में ये था कि वो इसे लागू करेंगे। हालांकि 1930 में नेहरू जी भी इसको लागू करना चाहते थे, लेकिन उनका बहुत विरोध हुआ, जिसके बाद वो शांत हो गए थे। क्या है यूसीसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे कि हर धर्म में शादी, विवाह, बच्चे को गोद लेना, संपत्ति का अधिकार, भरण पोषण का अधिकार अलग अलग है। हर धर्म के लिए अलग अलग कानून है, लाइक हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और ईसाई पारसी के लिए अलग कानून है। इस कानून की, यूसीसी की सबसे ज़्यादा डिमांड कोर्ट करता है, क्योंकि कोर्ट कई बार परेशान हो जाता है। मुस्लिम जा रहे हैं, उन्हें अपने अलग राइट्स चाहिए, हिंदू जा रहे हैं, अलग राइट्स चाहिए। इस तरीके से ये डिमांड, जो यूसीसी की डिमांड है, सबसे ज़्यादा कोर्ट कर रही है कि भाई इसे जल्दी लागू करो, ताकि हमें एक नियम बन जाए जिससे हम एक तरह का डिसीजन दे पाएँ। अभी ये यूसीसी पे संसद में कोई बहस नहीं हुई है, या चल भी रही है तो कोई कानून पूरी तरीके से पारित नहीं हो पाया है। हालांकि उत्तराखंड ने 2024 में अपना विधेयक बनाकर इसे लागू किया है। शायद 27 जनवरी 2025 को इसे लागू कर दिया है, जिसमें शादी का रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। आप एक वाइफ के होते या एक स्पाउस के होते आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। लिव इन रिलेशन में भी रजिस्ट्रेशन मस्ट है। और प्रॉपर्टी में महिला और पुरुष के समान अधिकार होंगे। और शादी की एज, पुरुष की 21 साल, लड़की की 21 साल। लेकिन इसमें भी इन्होंने अभी एसटी को, अनुसूचित जनजाति को अलग रखा है, इस दायरे से बाहर रखा है। कुल मिला के ये कहना है कि ये पूरी तरीके से, जैसे जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये सब पे लागू होना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड ने अनुसूचित जनजाति पर इसे नहीं लगाया, इसे बाहर रखा है। इसका मतलब ये अभी पूरी तरीके से सब पर लागू नहीं हुआ है। हमारा संविधान जो है उसमें आर्टिकल 25 कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी को अपने धर्म का पालन करने की पूर्णतः स्वतंत्रता है। वो अपने धर्म का पालन कर सकता है। अब जो संगठन के लोग हैं, लाइक धार्मिक संगठन के लोग हैं, मुस्लिम संगठन के लोग हैं या हिंदू संगठन के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह से तो हमारी परंपराएं विलुप्त हो जाएंगी। अगर सब पर एक ही कानून चलेगा, हम अपने तरीके से शादी करते हैं, हम अपने तरीके से तलाक लेते हैं, हम अपने तरीके से संपत्ति का बंटवारा करते हैं, हमारे नियम हैं, हमारी परंपराएं हैं, जो ये कानून लगने के बाद ख़त्म हो जाएगा। कुल मिला के ये है कि एक संवेदनशील मामला है, जिस पे चर्चा परिचर्चा होने के बाद ही एक कानून बन पाएगा। जैसे उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति से इसे बाहर कर दिया गया, उसी तरीके से अभी ये पूर्णता नहीं लागू हो पाया, या पूर्णता अभी इस पर नियम नहीं बन पा रहा है। आर्टिकल 44 क्या कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडिया, मतलब हर राज्य अपने नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। उसी के तहत, आर्टिकल 44 के तहत ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा। अभी ये बिल पूरी तरीके से बना नहीं है, पारित नहीं हुआ, क्योंकि जब संसद में बिल पूरी तरीके से पारित होता है तो पूरे देश में लागू होता है। अभी ये तो पूरा कोई कानून बना नहीं है। उत्तराखंड ने अपना विधेयक, अपने राज्य का विधेयक बनाया और उसे लागू कर दिया है। सरकार इसके क्या फ़ायदे गिना रही है? सबको बराबर अधिकार मिलेंगे, महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी, कानून की समझ आसान हो जाएगी और देश में एकरूपता होगी। तो सरकार का भी कहना सही है कि भाई एक कानून हो, सभी अगर समान हैं तो एक कानून होना चाहिए। लेकिन हमारा आर्टिकल 25 आज़ादी देता है कि आप किसी भी धर्म का, मतलब धर्म की परंपराओं का, धर्म का पालन कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो ये वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 25 है। अब सरकार इसे लागू करना चाहती है, इसमें क्या बनाएगी, क्या नियम बनाएगी, ये आगे की बात है। और इसे कब पूर्णतः लागू किया जाएगा पूरे देश में या सभी राज्यों में, इसे पूर्णतः कब लागू किया जाएगा, अभी ये निर्देशित नहीं है। गोवा में 1867 में जब पुर्तगाली वहाँ पे रहते थे, तब से ये नियम चल रहा है। उसमें स्पेशली एक नियम है कि वहाँ की सिविल अथॉरिटी में, अगर आपको किसी भी धर्म का आदमी है, अगर वो शादी करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन सिविल अथॉरिटी में कराना मस्ट है। तो एक तरह से कहा जाए कि वहाँ पे इस कानून का पालन
1867 से होता चला आ रहा है। और उत्तराखंड ने अभी इसे लागू किया है जनवरी में। अब देखिए पूरे देश में कब लागू होता है। अगर ये हितप्रद है तो लागू होना चाहिए, लेकिन चर्चा और परिचर्चा करने के बाद और सभी धर्मों को दिमाग में रखने के बाद।